अरबी स्रोतों से वास्तव में एक अत्यंत जरूरी संदेश आया है। एजेंसी अल अरबिया ने बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान आखिरकार युद्ध विराम की शर्तों पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा समझौते का पाठ प्रकाशित हो चुका है और अल अरबिया के अनुसार दोनों पक्ष जल्द घोषणा करेंगे। और ये समझौता आपको बहुत हैरान कर देगा, क्योंकि इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने बिल्कुल अलग संकेत दिए थे। उदाहरण के लिए, जब ईरान के सर्वोच्च नेता मादशदबा खामेनेई ने कहा कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम किसी को नहीं देंगे, तो ट्रंप ने लगभग कसम खा ली थी कि ये यूरेनियम अमेरिकी किसी भी तरह से ले ही लेंगे। इसलिए उस समझौते पर सवाल उठते हैं जिसके बारे में अल अरबिया लिख रहा है। निष्कर्ष पर तुरंत ना जाएं, इसमें कुछ दिलचस्प बिंदु है, आइए समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सी पेचिए है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स और लाइक भी करें। तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंततः ईरान द्वारा जमा किए गए उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटा देगा, यानी किसी भी तरह, और खासकर अमेरिकी ही ऐसा करेंगे। अमेरिकियों के पास ईरानी यूरेनियम आ जाएगा। उद्धरण: हम संवर्धित यूरेनियम लेंगे, हालांकि हमें इसकी जरूरत या चाहत नहीं है। शायद हम इसे नष्ट कर देंगे, लेकिन उन्हें रखने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा बयान क्यों दिया गया? हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता मदश्तबा खामनेई ने आदेश दिया कि जो यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक स्तर के करीब संवर्धित किया गया है, उसे देश से बाहर न ले जाएं। इस तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य मांग को जैसे ठुकरा दिया। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को आश्वासन दिया था कि परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार ईरान से बाहर भेजे जाएंगे, और ये कि संबंधित बिंदु किसी भी शांति समझौते में होना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पहले कहा था कि ऐसा नहीं होगा। युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक समृद्ध यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाता। तेहरान क्षेत्र में सशस्त्र समूहों का समर्थन और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म नहीं होगी। जब तक ऐसा नहीं होता, युद्ध खत्म नहीं होगा। फिर भी एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स एजेंसी को बताया कि सुप्रीम लीडर के निर्देश और शासक वर्गों में सहमति है कि समृद्ध यूरेनियम का भंडार ईरान की सीमा में ही रहना चाहिए। ईरान के नेताओं का मानना है कि यूरेनियम विदेश भेजना देश को अमेरिका और इजराइल के भविष्य के हमलों के लिए ज्यादा संवेदनशील बना देगा। ऐसे माहौल में यह बहुत अजीब लगता है जब कहा जाता है कि ईरान और अमेरिका के बीच कथित तौर पर समझौता तैयार है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मकसिम नकवी ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रमुख अब्बास रक्ची के साथ नई वार्ता की, जिसमें उस शांति समझौते की शर्तों पर चर्चा की गई जो अमेरिका इजराइल युद्ध को समाप्त कर सकता है। इसकी जानकारी ईरानी एजेंसी तस्नीम ने दी, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। अगर तेहरान हरमुज जलडमरू मध्य से शुल्क वसूली की हैकिंग प्रणाली लागू करता है तो समाधान नहीं मिलेगा। मुख्य शिपिंग के लिए समय 28 फरवरी से है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी वास्तव में चाहता है कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि उनकी सेनाएं भी काफी कमजोर पड़ चुकी हैं। उदाहरण के लिए, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 3 दर्जन ड्रोन खो दिए हैं। MQ-9 रीपर, जिन्हें खुफिया और निगरानी प्रणालियों से लैस किया जाता है, लेकिन ये लक्ष्य को नष्ट करने के लिए मिसाइल और गाइडेड बम जैसे हथियार भी ले जा सकते हैं। और एक ऐसा ड्रोन लगभग $30 मिलियन का आता है, यानी ये पैसे के लिहाज से भी बड़ा मामला है। सिर्फ ड्रोन की बात करें तो ये आंकड़ा $1 अरब के करीब पहुंच रहा है। संख्या के हिसाब से देखें तो अमेरिकियों ने युद्ध शुरू होने से पहले जितने MQ-9 रीपर ड्रोन थे, उनमें से वे 20% तक खो सकते थे। इसके अलावा ऐसे उपकरण अब अमेरिकी सशस्त्र बलों के लिए नहीं बनाए जाते। हालांकि इन्हें बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स अभी भी इन ड्रोन के विभिन्न संस्करणों के ऑर्डर पूरे कर रही है, लेकिन अब ये ऑर्डर दूसरी देशों के लिए हैं और अमेरिकियों के लिए रीपर की जगह लेने के लिए केवल लगभग 10 एवेंजर मॉडल के ड्रोन ही बनाए गए हैं। MQ-9 रीपर का सक्रिय रूप से इराक, अफगानिस्तान, अफ्रीका, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोपीय नाटो देशों और काला सागर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। 2015 में पेंटागन ने बताया था कि इस ड्रोन ने ISIL के आतंकवादी मोहम्मद एम वाजी को मार गिराया, जो कई पश्चिमी बंधकों की हत्या में शामिल था।
इस ड्रोन का सबसे प्रसिद्ध शिकार कासेम सुलेमानी बना, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सैन्य इकाई का कमांडर था। वो 20 वर्षों में ईरानी खुफिया एजेंसियों और सशस्त्र बलों की लगभग सभी अहम कार्रवाइयों का आयोजक था। जनवरी 2020 में याद दिला दूं, MQ-9 रीपर ने उस काफिले पर मिसाइल से हमला किया जिसमें सुलेमानी बगदाद हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। उनके साथ कई अन्य उच्च पदस्थ ईरानी सैन्य अधिकारी भी मारे गए थे। इसी बीच अल अरबी चैनल ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान आखिरकार युद्ध समाप्त करने और बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। चैनल के अनुसार समझौते में ये बिंदु शामिल है: सभी मोर्चों पर जमीन, समुद्र और हवा में तुरंत व्यापक और बिना शर्त युद्ध विराम लागू किया जाएगा। दोनों पक्ष ये मानेंगे कि वे सैन्य, नागरिक या आर्थिक ढांचे पर हमला नहीं करेंगे। सैन्य कार्रवाइयों को रोकना और सूचना युद्ध को रोकना, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता। फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में नौवहन की स्वतंत्रता की गारंटी। कार्यान्वयन की निगरानी और विवादों के समाधान के लिए संयुक्त तंत्र। अवशिष्ट मुद्दों पर वार्ता 7 दिनों के भीतर शुरू होगी। इस समझौते की शर्तों के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता के बदले अमेरिकी प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाना, और समझौता दोनों पक्षों द्वारा आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां परमाणु हथियार का कोई सवाल नहीं है, कोई परमाणु क्षमता नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, प्रॉक्सी बलों को समर्थन नहीं है, मुख्य मुद्दे नहीं है। इसलिए यह ध्यान देना चाहिए कि यह समझौता सिर्फ युद्ध को रोकने और बातचीत के चरण में जाने के लिए है। असल में अमेरिकियों ने कहा था कि 30 दिनों की बातचीत शुरू होगी। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या घोषणा करते हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।